अमेरिकी बिजनेसमैन और अपराधी जेफरी एप्स्टीन की फाइल से कुछ नए खुलासे हुए हैं। एप्स्टीन फाइल्स में पहली बार एक भारतीय लड़की को पीड़ित बताया गया है, यानी जेफरी एप्स्टीन ने एक भारतीय लड़की को भी अपना शिकार बनाया था। एप्स्टीन फाइल्स में जोड़ा गया ये ईमेल अमेरिकी प्रशासन के अधिकारियों के बीच की बातचीत है, जिसमें पीड़ित भारतीय लड़की को तलाशने और उसको मुआवजा देने की बात की जा रही है। ये ईमेल 13 जनवरी 2020 का है। इसमें पीड़िता का केस लड़ रही वकील ब्रिटनी हेंडरसन अमेरिकी अधिकारियों को एक ईमेल करती हैं, जिसमें वो कहती हैं कि कुछ पीड़ित लड़कियां थेरेपी लेना चाहती हैं। उन्होंने फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क की कुछ पीड़ितों के नाम भी अमेरिकी अधिकारियों को दिए और इसी ईमेल में वो एक पीड़ित भारतीय लड़की के बारे में लिखती हैं कि वो अभी भारत में ही है। तो क्या अमेरिकी प्रशासन किसी तरह से उसकी मदद कर सकते हैं? वो आगे ये भी पूछती है कि क्या उसे भी थेरेपी के 6 फ्री सेशंस मिल सकते हैं। वो जानना चाहती है कि क्या ये सब सेवाएं उसे भारत में उपलब्ध कराई जा सकती हैं। ब्रिटनी हेंडरसन के इस ईमेल के जवाब में अमेरिकी अधिकारी जेफरी एप्स्टीन का शिकार बनी पीड़ित लड़कियों को मुआवजा देने और उनके मेंटल हेल्थ ठीक करने के लिए थेरेपिस्ट की व्यवस्था करने की बात कह रहे हैं। अधिकारियों की तरफ से आए जवाब में पीड़ित लड़कियों की मदद के लिए द न्यूयॉर्क क्राइम विक्टिम्स कॉम्पनसेशन प्रोग्राम के तहत मुआवजा देने की बात कही गई। अमेरिका में यह व्यवस्था न्यूयॉर्क की ऑफिस ऑफ विक्टिम सर्विसेज के तहत दी जाती है। इसके अलावा वहां पर इमरजेंसी विक्टिम असिस्टेंट फंड्स भी हैं, जिसके जरिए पीड़ितों को उनके स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी मदद हो वो मदद दी जाती है। इसी ईमेल में एप्स्टीन के जेल में फंसी भारतीय पीड़ित लड़की को लेकर अमेरिकी अधिकारियों ने पीड़िता का भारतीय पता और संपर्क मांगा और भारत में मौजूद अमेरिकी दूतावास से संपर्क करने की भी बात कही। ये बातचीत जेफरी एप्स्टीन की मौत के कई महीने बाद हुई है, जिसमें पीड़िता की मदद करने की चर्चा। हालांकि ईमेल में किसी भी पीड़िता के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, इसीलिए भारतीय पीड़िता की जानकारी ज्यादा नहीं दी गई है। लेकिन इस ईमेल के जरिए ये बात साफ है कि जेफरी एप्स्टीन के चंगुल में कई देशों की मासूम लड़कियां फंसी थी, जिसमें एक भारतीय लड़की थी। एप्स्टीन फाइल्स में एक चौंकाने वाला नाम भारत के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का है। हालांकि हम यहाँ आपको एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि एप्स्टीन फाइल्स में किसी का नाम आने का मतलब ये नहीं है कि वो अपराधी है या सीधे संपर्क में है। जैसे एप्स्टीन फाइल्स में डॉक्टर हर्षवर्धन का जिक्र माइक्रोसॉफ्ट से के को फाउंडर बिल गेट्स और जेफरी एप्स्टीन की एक बातचीत में सामने आया है। ये ईमेल 5 जून 2014 का है, जो जेफरी एप्स्टीन ने बिल गेट्स को किया था। जेफरी एप्स्टीन ने बिल गेट्स से पूछा कि क्या वो 17 सितंबर को भारत में डॉक्टर हर्षवर्धन से मिलने वाले हैं। ये सवाल इसलिए पूछा गया क्योंकि सितंबर 2014 में बिल गेट्स भारत जाने वाले थे। जेफरी एप्स्टीन उनसे जानना चाहता था कि क्या वो भारत के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से मिलने वाले हैं। और आपको बता दें कि 18 सितंबर 2014 को बिल गेट्स ने डॉक्टर हर्षवर्धन से मुलाकात की थी, लेकिन बिल गेट्स ने 5 जून को जेफरी एप्स्टीन के ईमेल का जवाब दिया या नहीं, इसकी जानकारी एप्स्टीन फाइल्स में नहीं दी गई है, ना जो ईमेल्स लीक हुई हैं। इस ईमेल से यह भी साफ नहीं हो रहा है कि आखिर जेफरी एप्स्टीन ने बिल गेट्स से पूछा क्यों। एप्स्टीन फाइल से जुड़े खुलासे में एक और संदेहास्पद भारतीय व्यक्ति का जिक्र सामने आया है, जिसकी पहचान के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। एक महिला जिसका नाम गुप्त रखा गया है, उसने जेफरी एप्स्टीन को 8 जुलाई 2010 को एक ईमेल किया था, जिसमें वो बताती है कि एयरक्राफ्ट में उसके बगल में एक बुजुर्ग भारतीय व्यक्ति बैठा था जो नशे में धुत था। ये भारतीय व्यक्ति उससे बात करता रहा, टच करता रहा, तारीफ करता रहा। इस लड़की ने लिखा कि उसे ऐसा लगा जैसे एप्स्टीन ने उससे ऐसा करने के लिए कहा हो। इस ईमेल ने एप्स्टीन के साथ कुछ भारतीय व्यक्तियों के कनेक्शंस की बात पता चली। हालांकि ये फ्लाइट पर लड़की के साथ वो भारतीय व्यक्ति कौन था, इसका जिक्र नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति की पहचान को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं।